मैं अपने प्रयोग के लिए जो कंकाल इस्तेमाल कर रही थी उसे घर ले आई। मैं इंसानी हड्डियों की बनावट समझकर अपना शोध पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब मैं नहा रही थी तभी वह कंकाल अचानक एक आदमी में बदल गया। उसे धूप से बहुत डर लगता था, बिल्कुल किसी पिशाच की तरह। जब मैंने उसे घर में देखा तो मैं डर गई और मुझे लगा कि वह कोई अपराधी है। मैंने तुरंत झाड़ू उठाई और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस खींचातानी में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उसी पल जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उससे पूछा कि वह मेरे घर में कैसे आया। उसने शांति से कहा कि वह मेरे साथ मिलकर शोध पूरा करना चाहता है। उसने मेरी तारीफ भी की और मुझे प्रतिभाशाली बताया। यह सुनकर मैं खुश हो गई और मैंने उसकी असली पहचान पर शक नहीं किया। अगले दिन मैं उसकी कार में बैठकर लैब जाने लगी, लेकिन तब तक सूरज निकल चुका था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और मुझे उतरने को कहा। मैं नाराज हो गई और उसे बुरा भला कहने लगी। आखिर मैंने उसे अपने घर में रहने दिया था। जब मैं बाहर गई तो उसने सनस्क्रीन लगा लिया था। फिर उसे पता चला कि मेरा बैग कार में रह गया है। उसने मुझे वापस बुलाया। तभी धूप और तेज हो गई। सनस्क्रीन भी उसे बचा नहीं पाई। वह फिर से कंकाल बन गया। जब मैं वहां पहुंची तो वह मुझे नहीं दिखा। मुझे सिर्फ कार के पास एक कंकाल दिखा। मैं सोचने लगी कि यह कंकाल घर पर क्यों नहीं है। मेरा बैग भी उसके पास पड़ा था। मैं उसे फिर से घर ले आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वह फिर से गायब हो गया। जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पता चला कि नया प्रोफेसर वही आदमी है। क्लास के बाद हम लैब गए। मैं बहुत थक गई थी और सो गई। उसने धीरे से मेरा सिर संभाला और मेरे पास बैठा रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गई, क्योंकि मैं कंकाल के सहारे थी। मैं उसे फिर से घर ले आई। एक दिन मैं उसे काम पर जाने के लिए बुलाने लगी, लेकिन वह वहां नहीं था। सिर्फ कंकाल मेरे सामने खड़ा था। तभी वह कंकाल फिर से आदमी बन गया। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। तब मुझे समझ आया कि वह आदमी ही असल में वही कंकाल था।